नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीपाल और ओसीपी टेक्नोलॉजी में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं वो है कि आप अपने डम फाइल को जब आप expdp कमांड के थ्रू डाटाबेस के किसी भी चीज़ को एक्सपोर्ट करते हो, जैसे यूज़र, टेबल एंड एनीथिंग एल्स, या फुल डाटाबेस एक्सपोर्ट करते हो, तो उस डम फाइल का साइज आप कैसे उस सेट कर सकते हो। और उस सपोज योर डम आपकी डम फाइल जो है वो बिग साइज ले रही है, सपोज 10 या 20 GB ले रही है, तो आप उसे 2 पीसेस में कैसे ब्रेक कर सकते हो। और अगर आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर, जिस हार्ड ड्राइव में आपका बाय डिफॉल्ट बैकअप जाता है डम फाइल का, उसके अंदर स्पेस कम है, सपोज आपकी जो डम फाइल है वो 10 GB की बन रही है और आपके पास 5 GB का स्पेस पड़ा हुआ है, तो आप 5 GB उस वाली ड्राइव के अंदर स्टोर करा सकते हो और 5 GB अनदर ड्राइव के अंदर स्टोर करा सकते हो। जो आज मैं मेथड आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत अच्छा मेथड है। इस मेथड के थ्रू आप अपनी डम फाइल को ब्रेक कर सकते हो और अपनी डम फाइल को मल्टीपल पीसेस में तोड़ के अलग अलग जगह जाके स्टोर करा सकते हो। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो। So friends, let's start how to set the limit for the dump file size. In that case, we are using the file size parameter which is define the file size of dump file. Okay, so for that method you just follow me step by step. Suppose I'm going to export my full database using the expdp command. पूरा database हम export करने जा रहे हैं expdp command के थ्रू, जिसके अंदर हम file size parameter यूज करेंगे डम फाइल का साइज डिफाइन करने के लिए। expdp and full is equal to y, then dump file is equal to ocp tech, this is my dump file name, underscore percentage u. What is the u percentage u? That is assign numbers automatically to your dump file. Okay, suppose it will be creating multiple dump files, so that name will be same ocp tech, and here after underscore has a 1 2 3 till 99, up to 99. Okay, so परसेंटेज u ऑटोमेटिकली डिफाइन करेगा कि आपके जो फाइल के साइज, फाइल के जो नाम रहेंगे ocp tech underscore 1 2 3 और 99 तक रहेगा। ओके, दैट इज जो परसेंटेज u है वो डिफाइन करेगा इसके लिए नाम को। ओके, आफ्टर दैट .dmp is the extension of the dump file. After that you can define your log files. Log file is equal to ocp dot log मैंने कर दिया। Okay, and after that define the file size. File size is equal to my database size is small, that because it is a dummy database here, so that database size is small, क्योंकि ये डमी डाटाबेस है मेरा, तो इसमें जो फाइल का, इसमें जो डाटाबेस का साइज है वो बहुत छोटा है, तो इसलिए मैं जो फाइल साइज है वो डिफाइन करने जा रहा हूँ 50 MB का। हर एक फाइल 50 MB की बने, जितनी भी फाइल बनेगी। ओके, सो आई एम गोइंग टू डिफाइन द 50 MB साइज फॉर द डम फाइल। ओके, आफ्टर दैट जस्ट हिट एंटर। इट विल बी आस्किंग द यूजर नेम, ये आपसे यूजर नेम पूछेगा, आपने यूजर नेम पुट करना है। दैट पुट हेयर योर यूजर नेम। सपोज आई एम गोइंग टू पुट हेयर माय database admin यूजर नेम sys as sysdb। okay, after that hit enter। so it will be going to export your whole database into multiple files। okay, your full database size is 367 MB। so 367 MB जब कंप्रेस होके एक्सपोर्ट होके फाइल बनती है तो बहुत छोटी बनती है, मेरे ख्याल से 150 MB के आसपास फाइल बनेगी। सो 150 MB को 3 फाइल्स में मिनिमम ये तोड़ेगा। इट विल ब्रेक ऑल डम फाइल्स इनटू मैक्सिमम 2 और 3 फाइल्स बिकॉज डाटाबेस साइज इज वेरी स्मॉल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज प्रेस द थम्स अप बटन एंड शेयर जरूर कर देना, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। If you not still subscribe my channel, so please subscribe my channel. It will take few minutes or few seconds to exporting your database.
1 से 2 मिनट लेता है ये पूरा डेटाबेस एक्सपोर्ट होने में, क्योंकि ये छोटा सा डेटाबेस है। बड़ा होता तो काफी टाइम लेता है। Okay, you can see here it will be export your full database into only in 3 files: OCP Tech 1, 2, 3. Okay, इसने सिर्फ 3 फाइल में पूरा database को एक्सपोर्ट कर दिया, 1, 2 और 3 में. Okay, and the file location is also my default directory, which is a dpdump directory. So now I'm going to open my directory. This is my directory path, and you can see here these 3 files here. Okay, and these 3 file sizes are 142 MB, and each file size is 50 MB. You can see here. This one also 50 MB, and this one also I think 40 MB, 42 MB, because this the last file. Okay, and this is log file. You can check your log files. It will be completely export your database or not. It will show your database full size is 367 MB, 367 MB का था, जैसे मैंने आपको बताया था. So उसने इसको 3 फाइल में तोड़ दिया और उसको उसने एक्सपोर्ट कर दिया. See, everything is recorded in the log files, and these 3 file path also is there. Okay, so this is the basically way to export your database into multiple files. Okay, now I'm going to talk about that. If your directory has a space low, अगर आपकी डायरेक्टरी में जो आपकी डिफॉल्ट डायरेक्टरी है विच इज द डीपी डंप, इसमें स्पेस कम है, इफ इट इज remaining space low, then what will you do after that? Basically, you can export your backup in multiple drive. Okay, let's see how to take a backup in multiple drives. Before going to use this method, I'm going to create a one more directory. Okay, so mkdir in the u01 OCP tech. OCP tech, this is the directory name. Okay, after that, just connect with your SQL prompt and create a directory. Create directory as a directory name is OCP. As give that path as it is. Copy and paste this. Okay, using that command you can create your directory. Okay, now you can check your how many directories you have. You can use the db underscore directories. This is the predefined view which is containing the information about the database directories, which is predefined here. So you can select star from db underscore directories. So here you can see that the directory which is you recently created here, OCP, and path of this directory is there, and which is your predefined directory, which is your expdp command use, that is a dp dump. Okay, data dump here, this is my default directory. So now I'm going to export of my database, complete database, in these two directories. One is a data pump directory and one is a OCP directory, which is recently created. Okay, इन दोनों डायरेक्टरीज के अंदर हम database को export करने जा रहे हैं, पूरे database को. Let's see. Follow me. Follow these steps. I'm going on host. Let me clear the screen. expdp full is equal to y, and my dump file is equal to, first dump file is a data pump. In the my dump file data pump underscore dir, that is my default directories. In this directory is going to one file, which is the OCP underscore percentage u. Okay, .dmp, and the next one is a OCP separated by the comma, OCP, that is my directory, and next file name is
OCP percentage U that define the directory file name file numbers .dmp, and my log file is equal to ocp.log, and file size is equal to 80 MB. That is sufficient because my database is a 345 or 368 MB total size. So I'm just assign that 80 MB. Just hit enter. Pump file. Okay, that is dump file, not pump file. Okay, that's a dump file. Then hit enter. Give your administrator username. Then hit enter. So it will be going to export full database in these two directories with the two different file name. Okay, so it will be going to export full database, and it will take a few minutes. Okay, till then I'm going to pause my video. Okay, it will be exported all the database, complete database. You can see here your one file is going into the OCPTech file, into the OCPTech directory, and one file also is going to DPDEP file. Okay, you can see here your recently file is a OCP1. This is there, which is a 80 MB. Okay, and one file is in the U01 has a one OCPTech. This is, and that is size is 62 MB. Okay, that is the remaining file size. Okay, so basically you can export your full database in multiple directory using this method. Hope you got that video very informative. Thanks for watching. See you in the next video. Till then, Jai Hind and Vande Mataram.